हेलो एवरीवन, आप लोगों को हमारे चैनल पर स्वागत है। तो अभी हम लोग जस्ट ख़त्म किए मैक्सिमम मिनिमम चैप्टर और हम लोग आर एस अग्रवाल बुक फॉलो कर रहे थे। एक्चुअली मैं सब मैथ किया नहीं, क्योंकि आर एस अग्रवाल मैथ बुक में बहुत सारा स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारा हेल्प दिया हुआ है। तो वो मैथ जिसमें हेल्प दिया हुआ नहीं था, मैं वो सॉल्व किया। तो अभी हम लोग और एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वो भी है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से, और वो चैप्टर है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन और फंक्शंस, जो भी बोलिएगा, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। तो इसके लिए अगर हम एक पिक्चर ड्रॉ करेंगे, सपोज हम ये पिक्चर ड्रॉ कर रहे हैं, ये एक पिक्चर है, ठीक है। दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। तो यहाँ पर ये वैल्यू x1 है और ये x2 है। तो ऑब्वियसली अगर हम एक कर्व लेंगे और एक फंक्शन लेंगे, तो फंक्शन क्या होगा? फंक्शन जस्ट लाइक लुक लाइक दैट, फंक्शन होगा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये फंक्शन है, मतलब एट द पॉइंट x1 में इसका वैल्यू है ये, और एट द पॉइंट x2 में इसका वैल्यू है यहाँ पर, ठीक है। तो दिस इज एफ ऑफ x1 एंड दिस इज एफ ऑफ x2। तो हम लोग ये क्लियरली देख पा रहे हैं इस इमेज से कि x1 पॉइंट से जो fx1 है और x2 पॉइंट में जो fx2 है, क्लियरली x1 पॉइंट में ये जो वैल्यू है और x2 पॉइंट में जो फंक्शन का वैल्यू है वो इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि ये y इक्वल टू फंक्शन जो है ये हो गया इंक्रीजिंग फंक्शन। ये तो हो गया जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन और ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन। अब अगर हम और एक पॉइंट लेते हैं, यहाँ पर ये पॉइंट A है और ये B है, ठीक है। अब हम इसका डेफिनेशन में आ जाते हैं। इंक्रीजिंग फंक्शन definition: a function fx is defined on open interval ab is said to be increasing if for x1 less than x2, ये क्या इंप्लाई करेगा? f of x1 स्ट्रिक्टली लेस देन f of x2, ठीक है। और x1 ग्रेटर देन x2, ये क्या इंप्लाई करेगा? f of x1 स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन f of x2। तो obviously for all x1 x2 belongs to open interval ab, ये x1 x2 किसका पॉइंट है? a और b का पॉइंट है। फॉर ऑल x1 x2 belongs to open interval ab, ठीक है। नेक्स्ट come to strictly increasing function।
strictly increasing function. Strictly increasing function. A function fx defined on open interval ab is said to be strictly increasing if for x1 less than x2, that implying this is less or equal to sign should be there. For x1 less than x2, that should be f of x1 strictly less than f of x2, or for x1 greater than x2, that implying f of x1 strictly greater than f of x2. Next, come to the decreasing function. What is decreasing function? Next, decreasing function. Decreasing फंक्शन. अब डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए ग्राफ क्या होगा? जैसे वो भी ये मेरा a हो गया, ये x1 हो गया, x2 हो गया, ये हो गया b. ठीक है. अब x1 ये हो गया f ऑफ x1. फॉर x2 के लिए फंक्शनल वैल्यू हो गया f ऑफ x2. ठीक है ना. अब अगर हम कर्व ड्रॉ करेंगे तो कर्व ये आएगा कैसा, ऐसा करके कर्व आएगा. ठीक है ना. तो हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ से ये x1 है, तो x1 लेस देन x2 है, लेकिन फंक्शन ऑफ वैल्यू f ऑफ x1 वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर इक्वल टू f ऑफ x2. फॉर x1 लेस देन x2, f ऑफ x1 स्ट्रिक्टली ग्रेटर इक्वल टू f ऑफ x2. यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं. ठीक है. मतलब ए फंक्शन डेफिनेशन क्या होगा, ए फंक्शन fx defined on open interval ab is said to be increasing if for x1 less than x2, that should be imply f of x1 strictly greater than f of x2. अगर ये इम्प्लाई करेगा, ठीक है, ग्रेटर स्ट्रिक्टली ग्रेटर इक्वल टू, और x1 ग्रेटर देन x2, ये क्या इम्प्लाई करेगा, f ऑफ x1 ये स्ट्रिक्टली लेसर इक्वल टू f ऑफ x2. ठीक है. ऑब्वियसली फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू AB. ठीक है. अब आप लोग देख पा रहे हैं. और स्ट्रिक्टली के लिए क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पर ग्रेटर इक्वल टू हट जाएगा. मतलब अगर स्ट्रिक्टली फॉर स्ट्रिक्टली के लिए क्या होगा पड़ेगा, x1 लेस देन x2 के लिए वो इम्प्लाई करेगा f ऑफ x1 ग्रेटर देन f ऑफ x2, और x1 ग्रेटर देन x2 के लिए वो इम्प्लाई करेगा f ऑफ x1 लेस देन f ऑफ x2. ठीक है. अब हम लोग जाते हैं एग्जाम्पल पे. एक एग्जाम्पल लिए हैं. क्या एग्जाम्पल है ये, शो दैट fx इक्वल टू 3x plus 5 is a strictly increasing function on R. तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा,
लेट x1 x2 बिलोंग्स टू R, ठीक है, और ले रहे हैं x1 लेस देन x2, x1 x2 R बिलोंग्स टू R है, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये क्या इंप्लाई करेगा, अगर x1 लेस देन x2 है, ये क्या इंप्लाई करेगा 3x1 लेस देन 3x2, ये इंप्लाई करेगा 3x1 प्लस 5 लेस देन 3x2 प्लस 5, मतलब f ऑफ x1 लेस देन f ऑफ x2। तो x1 लेस देन x2 के लिए f ऑफ x1 स्ट्रिक्टली लेस देन f ऑफ x2, ये हो गया, ठीक है। सो हम बोल पाएंगे कि ये फंक्शन है मेरा f(x) इक्वल टू 3x प्लस 5, ये क्या हो जाएगा, ये हो गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। दिस इज वन एग्जाम्पल, ये एक एग्जाम्पल है, और ये हमारा इंट्रोडक्टरी वीडियो था। इसके बाद हम लोग और भी मैथ्स सॉल्व करेंगे। ओके, टिल देन कीप वॉचिंग माय चैनल एंड प्लीज डू सब्सक्राइब। थैंक यू।